हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 और 10 ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेज नंबर 168 से 171। और देखो ये आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट फिगर डाउट है। इस लास्ट फिगर डाउट में हमें क्या करनी है, हमें करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमें ये एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना तो हमने पहले भी कर लिया था कि तीन साइड दे रखी है और आपको ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें नई चीज क्या दे रखी है, एल्टीट्यूड। कि एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्टीट्यूड होता क्या है। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, मान लो आपको ट्रायंगल क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल हमने दिया था ए और ये हमें क्या दे दिया, ट्रायंगल दे दिया। अब एबीसी ट्रायंगल के अंदर हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है। जैसे ट्रायंगल की तीन साइड्स है, तीन एंगल है, वैसे ही एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। अब एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करने का क्या तरीका क्या होता है, देखो एल्टीट्यूड्स को कैसे करते हैं, हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें कंपास चाहिए। को हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो मुझे ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, किस पर, अगर ए वर्टेक्स से मैं एल्टीट्यूड को ड्रॉ करूंगी तो किस पर करूंगी, बीसी पर ड्रॉ करूंगी। तो क्या करना है, ए से अगर ड्रॉ करना है तो बीसी पर क्या कर लेना, स्केल को एडजस्ट कर लेना। उसके बाद क्या चाहिए होता है, एक सर्कुलर चाहिए होता है। उसके बाद क्या चाहिए होता है, सर्कुलर चाहिए होता है। अब सर्कुलर को हम कैसे लगाएंगे, देखो उससे आपको देखते हैं, आप सामने आपको देख रहे हो यहाँ दो लाइन आपको ऐसे दिखती है जो 90 डिग्री पर एक दूसरे पर टिल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपको इसके एक पॉइंट इसकी एजिस और इसकी एजिस को ज्वाइन कर देना। इसकी एजिस और इसकी एजिस को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर कर दिया। एजिस को ज्वाइन करने के बाद एजिस को ज्वाइन करने के बाद इसको सीधा किस पर ले आओ, ए वर्टेक्स पर ले आओ। इसको सीधा किस वर्टेक्स पे ले आओ, ए वर्टेक्स पे ले आओ। समझ में आ गया कि क्या करना है। अगर मुझे ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगी, बी सी पर क्या ले आए, स्केल को ले आए और ए से क्या करा, आपने स्क्वायर को ए पर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। देखो कैसे एडजस्ट करा, ये कुछ आई थी ऐसे ही, एक साइड को इस पर यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब लाइन को ये हमने यहाँ से लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन को जैसे ही हमने ड्रॉ करा, ये हमारा क्या आ गया, वर्टेक्स था, सॉरी ये हमारा क्या आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। क्या आ गया, एक एल आपका क्या आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। जो इस पर जो बीसी पर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक लेंथ डाली गई है, जो उस अपोजिट साइड पर क्या है, परपेंडिकुलरली उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। ऐसे ही हम किसी दूसरे वर्टेक्स से भी हम ऐसे ही एल्टीट्यूड बनाकर देखेंगे। देखो मान लो अब मुझे किससे बनाना है, एल्टीट्यूड बी पॉइंट से बनाना है। किससे बनाना है, बी वर्टेक्स से बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हम किस लाइन पर एडजस्ट करेंगे, एक ही लाइन पर एडजस्ट करेंगे। आप एक ही लाइन पर एडजस्ट ऐसे करेंगे, देखो हमने स्केल किस पर एडजस्ट कर लिया, एक ही लाइन पर एडजस्ट कर लिया। एक लाइन पर एडजस्ट कर लिया। किससे बनाना है, बी से बनाना है। तो आपको ये सेट स्क्वायर जो दिख रहा है, इस सेट स्क्वायर को बिल्कुल ये वाली लाइन इससे क्या करनी चाहिए, बिल्कुल इसके बिल्कुल सेम इसके पैरेलल ले आओ। इसके पैरेलल ले आए हम, पैरेलल लाकर बिल्कुल इसके ऐसे ले आओ, इसके क्लोज ले आओ, ले आए इसके क्लोज, बिल्कुल इसके क्लोज है। और इसको धीरे 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 ऐसे ऊपर उठाते जाओ। और इस बॉर्डर को हम कहाँ पर ले आते हैं, इस बॉर्डर को हम ले आए इसके बी पॉइंट पर। देखो ये जो बी पॉइंट है, इस एक पॉइंट को इससे मैच कर दिया। अब यहाँ से हमारा जो बी से जो एल्टीट्यूड करेगा वो हमारा ड्रॉ करेगा। ये हमारा क्या होगा, हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये देखो हो गया ना एल्टीट्यूड ड्रॉ। समझ में आ गया कैसे एल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। अब करें कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी विद बीसी 5 सेंटीमीटर, एबी 6 सेंटीमीटर और सीए 5 सेंटीमीटर। अच्छा इस क्वेश्चन को में आप एल्टीट्यूड तो ड्रॉ करना ही है, उससे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के लिए जब आप ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन के लिए हम वैसे तो हमें ट्रायंगल को ड्रॉ करके रखा है, पर रिवीजन के तौर पर आप देख लो कि आपका जो क्वेश्चन जो है वो है क्या,
एक बार फिर से बना के देख लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता ड्रॉ करना वो यहाँ से सीख भी सकते हैं कि ट्रायंगल ड्रॉ कैसे होता है। अगर थ्री साइड लेंथ है, थ्री साइड लेंथ है तो इससे देखिए 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। जो सेकंड साइड का जो ए बी है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर उसके बाद सी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको पहले आपको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये रूलर चाहिएगा। अभी रूलर चाहिएगा, रूलर पर आप एक साइड ले लो, कोई भी आप साइड ले सकते हो। हमने लिए यहाँ पर, हमने लेते हैं बीसी साइड ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, बीसी साइड ले लेते हैं। अच्छा देखो, एल्टीट्यूड जो आपको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है वो ए वर्टेक्स से इस पर हमारा जाएगा, ए वर्टेक्स से हमारा जाएगा किस पर, बीसी साइड पर जाएगा। ए वर्टेक्स से हमारा किस पर जाएगा, बीसी साइड पर जाएगा। तो हम पहले बीसी साइड ही ले लेते हैं नीचे, ठीक है। क्या ले लेते हैं, बीसी साइड। अब बीसी साइड को हम 5 सेंटीमीटर, बीसी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो बीसी साइड को 5 सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। बीसी साइड अपने क्या ले ली, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। बीसी सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद ये हमने बीसी 5 सेंटीमीटर। अब बीसी सेंटीमीटर, बीसी साइड को 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, आपको अगली लाइन लेनी है ए बी 6 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे बनाते हैं, हमें इसके लिए चाहिए होता है रूलर, और रूलर को लेके हमें क्या करना है, इसको हमें 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। इसको हमें कितना करना है, 6 सेंटीमीटर ओपन। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर जो हो गया। अब क्या करोगे, हमें क्या लगानी है, 8 लगानी है। अब 8 थोड़ा सा ऊपर क्या लगाओगे, अब हम क्या लगा देते हैं, 8 लगाओगे। लगाने के बाद अब ऐसे ही हमें क्या करना है इसे, अब ऐसे ही हमें इसे सी पॉइंट पर रखकर अब हमें कितने सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अब हमें क्या लगानी है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाने के लिए पहले इसको क्या करोगे, 5 पर एडजस्ट कर दोगे 5 सेंटीमीटर को। अब देखो यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो थोड़ा सा और ऊपर बना देंगे इस तरीके से। अब एक बार को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये कर दिया हमने ड्रॉ। अब ये ड्रॉ करने पर हमारा कौन सा वर्टेक्स आ गया, ये हमारा ए पॉइंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, ए बी और ए सी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। हमें क्या करना है, ए बी और ए सी को क्या करना है, ज्वाइन। तो हम ए बी और ए सी को ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ में आ गया ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। कि बेस लाइन लेनी है, फिर जो दूसरी जो लाइन है एक पॉइंट से उतनी आर्क लगानी है, जो सेकंड जो पॉइंट आएगा उससे हमें तीसरी वाली लाइन की आर्क लगानी है, और फिर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उससे हमें ए से बी को ज्वाइन करना है और ए से सी को ज्वाइन करना है। अब देखो मैंने इसे पहले से ही ज्वाइन कर रखा है, ये वाला ट्रायंगल था, जो हमने जो नीचे ट्रायंगल बनाया था वो यही वाला ट्रायंगल था, जिसमें बीसी जो है हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, जिसमें हमारी जो बीसी साइड जो थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बीसी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद एबी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, एबी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो एसी साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उससे पहले हमने ट्रायंगल भी ड्रॉ कर दिया और उसको क्या कर दिया, मेंशन भी कर दिया। अब इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर रह गया, क्या रह गया, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। एक क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। देखो पहले हमारे पास ये नहीं कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए, यही स्टेप आपको लेने हैं कि क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट द बेस ए बी विद वन ऑफ द साइड लेंथ दैट इज टू ए बी 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर बेस लेंथ क्या ली है, ए बी नहीं ली है, हमने क्या ली है, बीसी ली है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी को हटा, हम क्या करेंगे, हम ए बी को हटा के हम क्या लिख देंगे, बीसी यहाँ पर क्या लिख देना, 5 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम ए, हम ए को हटा के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
from B construct a sufficiently long arc of radius. हम 5 को हटा के क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे को आर्क की जो लंबाई थी वो थी 6 सेंटीमीटर थी। उसके बाद फ्रॉम बी, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने भी दूसरी आर्क से लगाई है, वो किससे लगाई है, सी से लगाई है। फ्रॉम सी कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हमने जो तीसरी आर्क लगाई है वो कितनी लगाई है 5 सेंटीमीटर है। so that it intersect the first arc। क्लियर है कि यहाँ से बेस है 5 सेंटीमीटर ली, यहाँ से बी से कंपास खोल के एक आर्क लगा दी कितने की 6 सेंटीमीटर की, यहाँ सी से कंपास खोल के एक आर्क लगा दी कितने की 5 सेंटीमीटर की। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसको हमने क्या कर देना है कि ज्वाइन हमने क्या कर देना है, यहाँ पर एडी है, ज्वाइन आप क्या करोगे एडी एंड एडी। समझ में आया कि आपको कैसे करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अब देखो एल्टीट्यूड जो ड्रॉ हमें करना था ना, वो हमें किससे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना था, ए से बीसी पर ड्रॉ करना था। ए से किस पर ड्रॉ करना था, बीसी पर। अभी मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा। आपको क्या करना है, आप उसके लिए और स्केल को एडजस्ट आपको करना है इस पर बेसिस पर। देखो ये और इस पर एडजस्ट कर देना है, इसी पर एडजस्ट कर देना है। क्या हो गया, और ये हमने क्या कर दिया, इसको बीसी पर क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या लोगे सेट स्क्वायर लोगे, उसके बाद आप क्या लोगे सेट स्क्वायर लोगे। ये देखो सेट स्क्वायर है, और इसको भी आप क्या करोगे इस पर, इसकी एक साइड को जो एक इसकी जो स्ट्रेट साइड जो आपको दिख रही है उसको भी क्या करोगे इस पर एडजस्ट कर दोगे। कर दिया इस पर एडजस्ट। अब क्या करोगे, क्योंकि देखो एक पॉइंट पर कॉर्नर नहीं पहुंचा है अभी, जब तक एक पॉइंट पर कॉर्नर ना पहुंचे इसको ऐसे थोड़ा सा साइड कर देना। अब एक पॉइंट पर कॉर्नर पहुंच गया, अब क्या करना है, अब एक लाइन को क्या कर देना है ड्रॉ कर देना। एक लाइन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे ड्रॉ। अभी हमारी क्या हो गई है ड्रॉ हो गई है, क्योंकि लाइन जो भी हमने ड्रॉ करी है हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। लेकिन लाइन जो हमारी जो ड्रॉ हुई है ना, ये क्या हो गया, ये ए से बी सी पर क्या हो गया एल्टीट्यूड क्या हो गया। समझ में आया कि हमने कैसे एल्टीट्यूड को ड्रॉ करा है। क्लियर है बिल्कुल कि सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, फिर ट्रायंगल के बाद क्या करना है, बनने के बाद बीसी पर आपने क्या रखना है, एक रूलर रखना है, आपका स्केल रखना है कि आप क्या लिखोगे, कीप द रूलर ऑन बीसी एंड एडजस्ट द सेट स्क्वायर। ठीक है फ्रॉम ए, और फिर आपको क्या करना है एल्टीट्यूड को क्या कर देना है ड्रॉ कर देना है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन। अब उसकी बात करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की पहले तो मेजरमेंट कितनी पड़ेगी, सेकंड क्वेश्चन की जो मेजरमेंट है वो है, सेकंड क्वेश्चन की मेजरमेंट हमारा क्या है कि कंस्ट्रक्टेड एंगल भी आता है कि टीआर वाई को कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें जो मेजरमेंट है वो कितनी है आर बाई 4 सेंटीमीटर, आर बाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, टीआर कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और उसके बाद एंगल आर कितना है 140, एंगल आर कितना है 140 डिग्री है। सबसे पहले आपको आर बाई 4 सेंटीमीटर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, 4 सेंटीमीटर, आर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखो आर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के आसपास एक लाइन। अब 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने के बाद पहले इसकी रीडिंग ले लो, ए सॉरी ए नहीं था क्या था आर बाई था, क्या था आर, और ए हमारा क्या था पाई था। अब क्या करना है, एंगल आर जो है वो कितने डिग्री का एंगल है 140 डिग्री का एंगल है। तो आपको 140 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, देखो डी को यूज करना है, यहाँ पर आर पॉइंट पर आप सेट करो, हम करते हैं इसको आर पॉइंट पर सेट। अब आर पॉइंट पर सेट करना है ना, तो आप 140 डिग्री देखो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जब भी आप मार्क लगाओगे तो आप कौन से नंबर देखोगे ऊपर वाले नंबर देखोगे, क्योंकि हम आर कौन से वाला पॉइंट चूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चूज कर रहे हैं तो 140 डिग्री देखो एंगल कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पर मार्क करके आप स्टेयर से लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, हम कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये हमारी क्या हो गई लाइन हमारी 140 डिग्री की क्या हो गई ड्रॉ हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टी आर जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, बट टी आर क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब टी आर के लिए आपको क्या करना है बनाने के लिए, देखो इसको खोलो पहले कितना 7 सेंटीमीटर,
अपने कंपास को खोलना कितना 7 सेंटीमीटर के आसपास खोल दिया। यहाँ पर एडजस्ट करना है और क्या लगाना है, आर्क लगाना है। लगाओगे आर्क लगाओगे। अब आर्क की एंगल बहुत पीछे है और मेरी लेंथ भी उतनी गई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम आर्क लगाएंगे। पहले आर्क लगाते हैं, ये अभी हमने आर्क, अब आर्क को जो है टच नहीं कर रही है ना, आर्क इसको टच नहीं कर रही है, आर्क इसको टच नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको लगाएंगे। अपने स्केल को लेकर आते हैं और स्केल को किस तरह करेंगे, आइडल इस लाइन को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इस लाइन को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कि इस आर्क को क्या कर जाए, इंटरसेप्ट कर जाए। अब आर्क को इंटरसेप्ट इसको रखना, क्या कर जाएगा, इंटरसेप्ट कर जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन बन गई, यानी कि जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया है वो क्या पॉइंट आया है आपके पास, टी पॉइंट आया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जॉइन टी वाई, जॉइन क्या करोगे, टी वाई को जॉइन कर देना। बिल्कुल उसका एक किस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, और एक किस पर होना चाहिए, वाई पर होना चाहिए। अब ये हो गया बिल्कुल हमारा। अब हम टी को वाई से क्या कर देंगे, जॉइन, इसको वाई से क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। तो हमारा जो टी आर वाई जो ट्रायंगल है वो हमें मिल चुका है, जिसका सेंट्रल एंगल जो आर है वो कितना है, 140 डिग्री है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आर वाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और टी आर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हमने क्या करी है, आर्क हमने क्या लगाई है, एक आर्क लगाई है, ठीक है। मार्क एन आर्क ऑफ लेंथ, आउटलाइन कितना, 7 सेंटीमीटर। देखो अगर कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो वही बेसिक स्टेप है कि सबसे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द बेस लेंथ आर वाई दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि मार्क एन आर, या एक कंस्ट्रक्ट एन आर, और कंस्ट्रक्ट एन आर्क पहले बाद में लगाना है, सॉरी पहले क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तो पुट द डी ऑन आर और मेक एन एंगल 140 डिग्री ऑन, ठीक है। उस पर 140 डिग्री एंगल बना के और उसको क्या कर देना, लाइन को क्या कर देना, ड्रॉ द लाइन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको क्या करनी है, मार्क एन आर फ्रॉम आर आर 7 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट डी आ जाएगा, इससे वाई को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको भी, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अब देखो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो सेम वही वाला है, सेम कौन सा वाला मेथड है, वही वाला मेथड है। अगर मुझे इसको करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस एप्पल सेट कर रही है, थोड़ा अजीब सा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं स्क्रीन शॉट दे देता है। ये हमने क्या ले लिया, ये हमारा यहाँ पर ट्रायंगल आ गया जो कि लाइन हमने बनाया था। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अपने उसको यूज करेंगे, अपने कंपास को यूज करेंगे, सॉरी कंपास को नहीं, सेट स्क्वायर को यूज करेंगे बनाने के लिए। तो बनाना कैसे है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, हमने क्या यूज कर लिया, हमने ये स्केल लिया है और स्केल को हमें क्या करना है, ऐसे स्केल को हमने ऐसे कर दिया, आगे कर दिया इसको, देखो इसको भी आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, कर दिया बड़ा। अब इसको आर पे लगा दिया। अब किसको यूज करना है, सेट स्क्वायर को यूज करना है। और सेट स्क्वायर को देखने से क्या करना चाहिए, इसकी एड्रेस एक दूसरे के टर्म्स के पैरेलल होनी चाहिए, थर्टी पैरेलल, ये हो गई पैरेलल। अब की कॉर्नर नहीं मिल रहा है, कॉर्नर नहीं मिल रहा है, तो जहां से मिलेगा वहीं पर करोगे ना, ये मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पे, पैरेलल करने के लिए दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। अब सबसे पहले तो आप ये वाली लाइन को बढ़ा लो, तो ऐसे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, और एक लाइन हमें कहाँ से ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट। तो हमें क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया हमें
को आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो, एफ पॉइंट दे सकते हो। टीएस जो है अब किस पर है, एल्टीट्यूड किस पर है, आर वाई लाइन पर। देखो जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, उसमें एक एल्टीट्यूड हमेशा कहाँ बनेगा, हमेशा बाहर की तरफ बनेगा। एक एक का हमेशा कहाँ जाता है, लगभग बाहर की तरफ जाता है। उसका रीजन क्या होता है, देखो क्या होगा, अब मान लो एल्टीट्यूड अगर आर वाई लाइन तो अंदर की तरफ है, जरूरी नहीं कि एल्टीट्यूड अंदर ही बने। आर वाई लाइन तो कहाँ है, इधर है। अगर मैं टी से ऐसे लेने लग गई तो फिर क्या होगा, भाई तो जो एंगल है वो 90 डिग्री थोड़ी ना बैठेगा, 90 डिग्री तो कहाँ बैठेगा, टी से सीधी वर्टिकल लाइन बैठेगी। इसीलिए आपका क्या हो रहा है, इसके अंदर लाइन एक्सटेंड होने के बाद कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। और एल्टीट्यूड जो ड्रॉ हो रहा है हमारा, वो कहाँ आ रहा है, बाहर एल्टीट्यूड है, ना कि अंदर। समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बिल्कुल क्लियर है आपको क्वेश्चन। चलो अब हमें क्या करना है, ये आपको हमारा जो क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है नेक्स्ट पेज पर, कि कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, और एसी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप रफ में ट्रायंगल को ड्रॉ करो, ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसका एंगल बी कितना लेंगे 90। अगर ये बी पॉइंट है, इसका मतलब ए और सी दोनों में से कोई भी है, कोई भी ड्रॉ कर लो, ये ए ले लिया और ये क्या ले लिया, सी ले लिया। अब एक बात देखो, ए सी ले रखा है 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, जो बिल्कुल 90 डिग्री की क्या होती है, अपोजिट होती है। समझ में आ गया। यानी कि अब इसमें देखो, अब अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना हो तो आपको दो चीजें गिवन होती है, या तो तीनों की तीनों साइड लेंथ दे रखी हो, या फिर दो एंगल और एक उसके बीच की इंक्लूडेड लेंथ दे रखी हो, या फिर क्या दे रखा हो, अगर एक एंगल दे रखा है तो दो लेंथ दे रखी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक एंगल और एक लेंथ दे रखी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ये जो ए बी और ये जो बीसी जो लाइन है ना, ये एसी से क्या आएगी, छोटी ही आएगी। तो इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप बीसी को 4 ले सकते हो, आप बीसी को क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, एनीथिंग जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। लेकिन लेंथ कैसी लेनी है, छोटी लेनी है। अब लेंथ अगर आप छोटी लोगे तो इसको करना है, इसको भी दोनों से वहीं पर करना पड़ेगा उसी ऐप पर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन के अंदर क्या है, एंगल बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, और एसी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब मैं अभी आपको बताई कि एसी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो बाकी जो दोनों साइड जाएगी वो उससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आपकी जो दो साइड जो बची है ना, या तो आप एबी को बेस लेंथ आप मान लो, या आप क्या मान लो, एसी को आप क्या ले लो, बेस लेंथ ले लो। लेकिन दोनों की दोनों साइड, अगर आप एबी भी ले रहे हो या फिर आप क्या ले रहे हो, एसी भी ले रहे हो, दोनों की दोनों हमें किससे चूज करनी है, छोटी, 5 से हमें छोटी लेनी पड़ेगी। तो हम कोई भी एक साइड लेंथ लेते हैं, लेकिन उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, 5 से क्या होनी चाहिए, कम। अब 5 से कम होनी चाहिए तो क्या होगी, एबी एसी किसी को भी मान लो, एबी और एसी को हम क्या मानते करते हैं, मानते हैं एबी को हम क्या मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हम एबी को क्या मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर। अगर हम एबी को 30 सेंटीमीटर मानते हैं तो देखिए ये दो करेंगे यहाँ पर, तो हो गया हमारी 1 ये हो गई हमारी इतनी के आसपास। बिल्कुल हमने ए भी 5 से छोटे लेंगे, जो मर्जी आप ले सकते हो। समझ में आ गया। बाकी 3 4 3.5 4.5 कुछ भी ले सकते हो, पर 5 से क्या रखना, छोटी ही रखना। आप कोशिश करना कि 1 और 4 के बीच में रख लेना। अब क्या करना है हमें, अब इसको पहले मार्क करेंगे, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ए, और ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, बी आ गया। अब ए और बी पॉइंट को लेकर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ये पेपर हमने कर दिया। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, कैसे करोगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री पर हमने डी को सेट कर दिया, और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल
क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको, अब इसमें जो क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमें जो अच्छा, अब इसमें एंगल भी, अब देखो एक गलती हो गई मेरे से कि जो एंगल भी था वो 90 डिग्री था। अब मैंने यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पर बना दिया, ए पर बना दिया। तो एक काम करते हैं, ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ, पॉइंट को चेंज कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या लिख देंगे, इस वाले पॉइंट का नाम दे देंगे बी और इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, ए। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ए सी थर्ड वर्टेक्स कहाँ पर जाएगा, इसी लाइन पर जाएगा। अब थर्ड वर्टेक्स जो ए सी है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लेना है आपका, अच्छा ये लाइन छोटी हुई है थोड़ी सी, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ये हमारा जो कंपास है इसको भी हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट करेंगे। 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट हो गया, 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट। आपको क्या करना है, यहाँ ए पर इसको रखोगे, यहाँ ए पर इसको क्या करोगे, ए पर रखने के बाद एक आर्क लगानी है, कितने की, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे, आर्क लगाने के लिए यहाँ पर जाएगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाएगा, है ना, नीचे जाता है ना, थोड़ा सा और बनाना था, चलता है इसमें से आर्क लगाएगा। ये लगा दी हमने यार, इंटरसेक्शन भी नहीं हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हुआ है, तो इस लाइन को भी आप थोड़ा सा क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। इसकी हेल्प से आप एक्सटेंड कर सकते हो, स्केल की हेल्प से आप एक्सटेंड कर सकते हो इस लाइन को। इस लाइन को हम स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसे एक्सटेंड कर देना है। अब आपके पास जो आपका जो रिजल्ट जो चाहिए, आपको कौन से वाला वर्टेक्स मिल गया, हमें वर्टेक्स मिल गया, हमारा कौन सा बी ए था, वाला वर्टेक्स मिल गया, सी पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया। क्या करना है, अब इसको इससे क्या कर देना है, ज्वाइन। सी को ए से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सी को ए से क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या बन गया, एबीसी एसडी। हमारी कंस्ट्रक्शन, इस तरह की कंस्ट्रक्शन में आपकी जो दो साइड जो है, जो ए बी और बी सी है, वो फिक्स नहीं है। वो किससे फिक्स होगी, हमें खुद मानना पड़ेगा। ए बी को आप कुछ भी मान लेना, पर कैसे करना है, 5 सेंटीमीटर से क्या लेना है, कम लेना है। 3 4 कोई भी आप ले सकते हो, ये 2.5 3.5 4.5 कुछ भी ले सकते हो। आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 के बीच में आप कोई भी लाइन आप ले सकते हो। चलो, समझ में आ गई क्वेश्चन। अब उसके बाद में देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखो इसमें ये भी दे रखा है, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स विद दिस मेजरमेंट। तो आपका आंसर क्या आएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रायंगल, बट एक साइड की जो मेजरमेंट है, बट एक साइड की जो मेजरमेंट है वो आपको किसके बीच में रखनी है, वो आपको 2 सेंटीमीटर 1 और 5 सेंटीमीटर के बीच में रखनी है। किसके बीच में रखनी है, 1 और 5 सेंटीमीटर की क्या रखनी है, बीच में। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन एग्जिस्ट, क्योंकि देखो अगर आप नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही नंबर है। लेकिन अगर आप डेसिमल नंबर की बात करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा, मान लो 2.3 ले सकते हो, 2.4 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो हमें क्या आंसर लिखना है, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रायंगल एग्जिस्ट विद दिस मेजरमेंट, बट द साइड, बट द साइड, देयर आर many triangles exist, but side length for AB, या हमें किसके लिए लेनी है, अगर हम साइड लाइन में हमें AB, या फिर हम किसके लिए लेंगे, BC के लिए। AB और BC के लिए it should be less than 5, वो 5 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल, कि आप क्या कंस्ट्रक्शन से ही दिखा सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, नो। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है कि तीनों साइड बराबर है। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि भैया ये साइड बड़ी भी हो गई और इन दोनों के क्या हो गई, बराबर भी हो गई, तो नहीं हो पाएगा। तो आंसर आप क्या लिखोगे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको आंसर क्या लिखना है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज
नॉट पॉसिबल कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक राइट एंगल भी क्या हो जाए, बन जाए। उसके बाद आपको दिखाना है क्या इज इट पॉसिबल कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल भी बन जाए। अब ऑब्ट्यूज एंगल में भी क्या हो गया, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसकी जो एंगल की जो सारे एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 60 डिग्री होती है। क्या होती है, एक्यूरेट 60 डिग्री होती है। अब ऑब्ट्यूज एंगल तो होगा ही 90 डिग्री से बड़ा। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब होगा ही 90 डिग्री से बड़ा, तो उसका मतलब क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आप इसका आंसर भी क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया, क्योंकि ऑब्ट्यूज, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मेजरमेंट होगी ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके जो एंगल की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में जो एंगल होता है वो हमारा ग्रेटर देन होता है, से बड़ा होता है। कहाँ तो 60 डिग्री आ गए, कहाँ 90 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो मैच ही नहीं करेगी वैल्यू। तो इसका मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कभी नहीं हो सकता। अब उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आल्सो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉसिबल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, लेकिन साथ साथ वो क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए। देखो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है, लेकिन इसकी जो बेस लाइन जो है ना, ये तो इसको पहले करिए। इसमें हमें क्या करना है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, एक क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, पर वो क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दो साइड कोई भी नहीं हो, हम क्या कर लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट हमें लेते हैं, मान लो हमने ए बी ले ली कितनी, 5 सेंटीमीटर, एंगल बी कितना लोगे, 90 डिग्री, एंगल बी कितना लोगे, 90 डिग्री। और जो ए बी है ना, वो तो अब आप बना के देखना, थर्ड साइड हम फिर डिसाइड करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक साइड और एंगल बी पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। देखो इसमें ना जो हाइपोटेन्यूज है वो अलग जाएगी, बाकी जो दो बेस लेंथ होगी वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर एक लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसका नाम लिख देंगे, ए पॉइंट कर देंगे, ए और बी, ए कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है आपको, एंगल बी को 90 डिग्री पर रखना है, एंगल बी को किस पर देखना है, 90 डिग्री पर। अब देखो एंगल बी को अगर आप 90 डिग्री पर देखोगे, ये हमारा जो एंगल बी है, ये हमारे यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। तो पॉइंट को निकालिए, ये हमने क्या बना दिया, एंगल बी पर क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया, एंगल बी पर क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। इधर वाली साइड को हटाना पड़ेगा, इसे कम करते हैं, हम एंगल बी को तो ठीक है, दोबारा से हम क्या करेंगे, हम ए बी को क्या करेंगे, 5 हो गई हमारे 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगी, इसको लिख दो बी और इसको क्या लिख दो ए। अब एंगल बी पर, अब एंगल बी पर हमें क्या लगाना है, 90 डिग्री पर सेट करना है। देखो हमने किस पर सेट कर रखा है, 90 डिग्री पर सेट कर दिया, हो गया 90 डिग्री पर सेट। अब क्या लगानी है, अब हमें 90 डिग्री का इस पर एंगल बना देना है, ये हमने बना दिया, क्या 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब देखो थोड़ा छोटा लग रहा है, सबसे पहले आपको एक है 5 सेंटीमीटर है। अब सी पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, इसी लाइन पर मिलेगा। तो इस लाइन को क्या कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो इस लाइन की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जितनी ये लाइन है वही क्या लाइन है, उतनी ये वाली लाइन की है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन को कैसे बढ़ाओगे, लेफ्ट में क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, लेफ्ट को बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, ये एंगल बी भी हो गया हमारा 90 डिग्री है ना, एंगल बी भी हो गया 90 डिग्री, हमने इस लाइन को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो बीसी जो है वो भी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर ही आएगी, बीसी भी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर ही आएगी।
आपको क्या करना है, बी पर कंपास को रख के पहले इसको क्या कर देना, एडजस्ट कर देना, कितने पर, 5 सेंटीमीटर पर। पहले इसको क्या कर दो, एडजस्ट। इसकी लगाना है कितनी आए, 5 सेंटीमीटर की आपको आग लगानी है। यहाँ पर ले आओ इस पॉइंट को, इसको देखो लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक नोक को रखेंगे यहाँ पर, इसको हल्का सा सेपरेट कर देंगे कि इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, आएगा ना। तो ये क्या करेंगे, अब लगाएंगे आर, लगा दी हमने क्या, आर लगा दी, यानी कि आपको ये कौन सा पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, जैसे ए से सी को ज्वाइन करना है। ए से सी को ज्वाइन करोगे, सी को क्या करोगे, ज्वाइन करो, ए से सी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये ए से सी हमारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है कि ये हमारा क्या बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन आपको साफ साफ दिखती है, देखो जैसे पहले स्टेप लिखे थे ना, कुछ उसी तरीके से स्टेप हो जाएंगे कि क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एबी 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल विद 90 डिग्री ऑन पॉइंट बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दोगे उसको, फिर आपको एक आर्क लगानी है, कि एक बी से हमें एक आर्क लगानी है, बीसी 5 सेंटीमीटर की, फिर हमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जॉइन एसी करना है। क्लियर है। अब उसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन। अब इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इस लास्ट क्वेश्चन में क्या, आपको राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाना है। अब क्या बनाना है इसमें, राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाना है। तो राइट एंगल, हाँ, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। क्या बनाना है, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए इसको 90 डिग्री पर बनाना, अगर ऑब्ट्यूज बनाना तो कैसे बनाओगे, देखो ऑब्ट्यूज बनाना भी आसान है। सबसे पहले चलो ऑब्ट्यूज एंगल की कोई भी मेजरमेंट ले लो, मान लो ये देखिए कि क्या 5 सेंटीमीटर ले लो। अब इसको ऑब्ट्यूज बनाएंगे, बस 90 डिग्री से जो एंगल हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री की जगह क्या लेते हैं, 120 डिग्री, क्या लेते हैं 120 डिग्री। पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बीसी एक 5 सेंटीमीटर लाइन का हो गई, ड्रॉ हो गई। ये हमारा ए अभी कुछ ले लो, फिर से हमने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। और एंगल बी पर, अब इस पर बनाना है हमें एंगल, बी पर बनाना है, और बी पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 45 और 60। क्या करेंगे, इसको इधर यहाँ पर लेकर दोबारा से ड्रॉ कर लो, इनकी कितनी बनानी है, 5 सेंटीमीटर बनानी है। इसकी बनानी है हमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। इसकी इसकी आ गई हमारा क्या, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है कितने पर, 120 डिग्री एंगल पर। ऑब्ट्यूज एंगल कोई भी ले सकते हैं ना, तो हमने किस पर सेट कर दिया इसको, 120 डिग्री पर एंगल पर। देखिए ये हमारा हो गया कितना, 120 डिग्री एंगल। ये हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री एंगल हो गया, बनाना है 120 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल आ गया, 120 डिग्री का एंगल आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके मार्क लगा देंगे, एक लाइन हो गई हमारी कितने की, बीसी की। अब ये भी लाइन हमें, क्योंकि देखो आइसोसेलेस है, जो ये लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए। तो फिर से क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा तो एक्सटेंड, थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, लाइन तो चलते जाएगी। ये गलती हमने लगाई नेक्स्ट साइड। अब क्या करना है आपको, जितना बीच जो हमारा 5 सेंटीमीटर, बीच हमारा क्या है, जो 5 सेंटीमीटर है, अब बीच हमारा 5 सेंटीमीटर है, हमने कंपास को भी देखो उतना ही एडजस्ट कर रखा है। अब क्या करना है, अब यहाँ से भी आर्क लगा देंगे, एक नौ को किस पर रख दिया, बी पर रख दिया, एक नौ को किस पर रख दिया, बी पर रख दिया। अब यहाँ से क्या लगाओगे, आर्क, ये देखिए ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारा वर्टेक्स आ गया, ए वर्टेक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, ए से सी को यहाँ पर क्या करना है, से से क्या करोगे,
मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा ट्रायंगल मिल गया हमें, ये हमें हमारा ट्रायंगल मिल गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये देखो 5 सेंटीमीटर और ये हमारे क्या है, 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है? अब यहाँ पर हमारी फिगर इट आउट होती है खत्म। ठीक है, हमारा चैप्टर भी हो जाता है खत्म। और चैप्टर भी खत्म होने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट्स किए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या रह गई कि हम देखो ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन रह गई, हमारे ट्रायंगल की क्या रह गई, क्लासिफिकेशन रह गई। अब ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन में मेरा क्या रह गया यहाँ पर, ट्रायंगल की आपको क्या बताते हैं, क्लासिफिकेशन बना। तो ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन में हमारा क्या रह गया, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन में हमारा क्या रह गया, हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो आपको ये दिख रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल 3 साइड लेंथ्स आर इक्वल। ऑल 3, देखो ये फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है आपको, ये इसीलिए मार्क कर देते हैं क्योंकि ऑल 3 साइड लेंथ्स है, इसलिए फर्स्ट दे दिए ना। ऑल 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव साइड लेंथ्स इक्वल है, कि ऑल 3 साइड लेंथ हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, ऑल 3 साइड लेंथ इक्वल होती है। और उसकी साइड लाइन क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या होती है, टू साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या होती है, टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, उसमें हमारी हर साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये स्केलर साइड तो डिफरेंट है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी आ जाए या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लेना। 3 डिफरेंट लेंथ है तो स्केलर ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस है, 3 साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि क्या और भी टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है, कोई और कैटेगरी भी है तो है। एक आपका ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक आपका ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हमारे यार ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम लिख के दिखाएंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि इसमें वन एंगल, ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल, एक एंगल जो होता है हमारा उसमें क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक और आप ऐसे कर सकते हो ग्रेटर देन 90। अगर एक ट्रायंगल के एक कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, देखो दो तो होना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन है कि ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, और 90 डिग्री एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाता है देन इट इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? इसके बाद आपका जो से आप ये भी साथ में ट्रायंगल टू ऑब्ट्यूज एंगल, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट। इसके बाद आपका जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में लिख भी रखा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। कि तीनों के तीनों जो छोटे एंगल जो होते हैं वो किससे होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसी को बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी आपकी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीज आपको समझी, आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो ट्रायंगल आपको क्या दे रखी है, ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपके ट्रायंगल कब कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, कि टू ऑफ द साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यानी कि आपके अगर आपकी दो साइड गिवन हो और एक अगर आपका एंगल क्या हो, इंक्लूड हो, तो अब आपका ट्रायंगल एग्जिस्ट कर पाएगा, बना पाओगे। या फिर दो एंगल आपको दे रखी हो और उसमें इंक्लूडेड एक साइड उसकी दे रखी हो। तीसरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा ट्रायंगल के क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
तीसरी चीज आपको क्या दे रखी है, एन एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड की डेफिनेशन दे रखी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फॉर अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। कि आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर क्या ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर। Equilateral triangle have equal length, isosceles have two sides equal, scalar triangle have three different length। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो क्या दे रखा है, ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एंगल मेजर। कि ट्रायंगल हम क्लासिफाई करते हैं उनके एंगल की मेजरमेंट पर या उनके साइड्स की मेजरमेंट पर। देखो साइड्स की अगर मेजरमेंट की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन की तीन तरीके आते हैं, क्या, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेट ट्रायंगल। लेकिन अगर हम एंगल पे बात करते हैं तो कई तरह के ट्रायंगल और निकल जाते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो कैसा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तीनों के तीनों एंगल अगर 60 डिग्री सॉरी 90 डिग्री से क्या हो गए, छोटे हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया। यानी कि लेंथ के बेस पर तीन कैटेगरी आती है, कौन सी, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। और एंगल के बेस पर कितनी कैटेगरी आती है, वो भी तीन कैटेगरी है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया खत्म। इसके बाद हम करते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर से वीडियो स्टार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।